Hi my dear students, this is your my green book of English for class 2. Today I am going to read lesson number 4 for you from this book. Let's begin. The lesson number 4 from this book. The lesson name is The Old Rabbit. The lesson name is The Old Rabbit. We are going to read this lesson today. ओल्ड रैबिट का मतलब होता है पुराना खरगोश। पुराना एक टॉय था खरगोश, जिसके बारे में ये वाला लेसन अब हम रीड करेंगे। इस लेसन में बेटा क्या होता है, एक लड़का होता है जिसके बारे में अभी हम आज स्टोरी पढ़ेंगे। उसका एक ओल्ड टॉय होता है जो कि एक खरगोश होता है, रैबिट होता है। चलो यहाँ से रीड स्टार्ट करते हैं। रीडिंग वार्म अप। डू यू हैव अ फेवरेट टॉय दैट यू टेक विद यू एवरीवेयर? क्या आपके पास कोई ऐसा खिलौना है जिसको आप हर जगह पर लेकर जाते हो? टेल योर क्लास व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। तो आपने अपनी क्लास को बताना है कि ये जो टॉय है आपके लिए क्यों ज़रूरी है। लेट्स रीड। चलो हम रीड करते हैं अभी। व्हाट डू यू डू विद योर ओल्ड टॉयज़? आप अपने ओल्ड टॉयज़ के साथ क्या करते हो? रीड ऑन टू नो व्हाट आलोक डिड विद हिज फेवरेट बट ओल्ड टॉय। इसमें अब हम बुक में अभी इस लेसन में हम रीड करेंगे। हम जानते हैं रीड ऑन टू नो। चलो पढ़ते हैं जानने के लिए कि आलोक कैसे अपने फेवरेट और ओल्ड टॉय को कैसे रखता है, क्या करता है उसके साथ। व्हाट डिड मतलब क्या करता है वो अपने ओल्ड पुराने और उसके फेवरेट टॉय के साथ, मनपसंद खिलौने के साथ। आलोक हैड एन ओल्ड टॉय रैबिट। आलोक नाम का जो लड़का है उसके पास एक पुराना रैबिट है, खिलौना है, एक टॉय है जो कि खरगोश है। विच ही लव्ड अ लॉट, जिसको वो बहुत प्यार करता है। वन डे, एक दिन क्या होता है, हिज मदर सेड, उसकी मम्मा कहती है, योर रैबिट इज़ ओल्ड, तुम्हारा जो रैबिट है, खरगोश है, वो पुराना हो चुका है। एंड टॉर्न, और वो फट चुका है। टॉर्न होता है जिसको हम टीयर कर देते हैं, फाड़ देते हैं, वो फट चुका है और पुराना हो चुका है। वी आर गोइंग टू अ फेयर दिस इवनिंग, तो उसकी मम्मा कहती है आज हम एक फेयर पे जा रहे हैं। फेयर क्या होता है, मेला। हम एक मेले पे जा रहे हैं आज शाम को। दिस इवनिंग मतलब आज की शाम को हम एक मेले में जा रहे हैं। आई बाय यू अ न्यू वन, तो उसकी मम्मा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया खिलौना खरीद दूँगी। तो उसके बाद क्या होता है, आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग सेड आलोक। आलोक कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई लव माई रैबिट, मुझे तो अपना खरगोश से ही प्यार है। आई लव, मैं उसको ही प्यार करता हूँ, अपने रैबिट को ही, खरगोश को ही। एज आलोक हिज सिस्टर स्वाति एंड हिज मदर वर लिविंग। जैसे ही आलोक, उसकी सिस्टर स्वाति, जिसका नाम स्वाति है सिस्टर का, ये आलोक है, उसकी सिस्टर स्वाति है, और इसकी मदर और उसकी मम्मा जो हैं वर लिविंग, वहाँ से जा रहे थे। आलोक ने पूछा, कैन आई टेक माई रैबिट टू, क्या मैं अपने खरगोश को भी साथ में ले जा सकता हूँ? मम्मा से वो पूछ रहा है। ओ ऑल राइट, मम्मा ने कहा ठीक है। सैड हिज मदर, उसकी मम्मा ने कहा ठीक है। दे सॉ मैनी कलरफुल लाइट्स, शॉप्स एंड राइड्स व्हेन दे रीच द फेयर। जब वो वहाँ पे मेले में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा, कलरफुल लाइट्स थी, वहाँ पे बहुत रंगों की लाइट्स लगी हुई थी, बहुत सारी शॉप्स थी, बहुत सारे झूले थे, राइड्स थी। आलोक एंड स्वाति वर वेरी हैप्पी, आलोक और स्वाति जो थे बहुत खुश थे। लेट्स गो ऑन द बिग व्हील सेड आलोक्स मदर, आलोक की मम्मा ने कहा चलो उस बड़े झूले पे चलते हैं, व्हील पे चलते हैं, जो एक बहुत बड़ा व्हील होता है ना, जिस पे आप ये देखो राइड्स लेते हो, ऐसा बने होते हैं ना मेलों में, जहाँ पे आप झूले लेते हो। एक बड़ा सारा बिग व्हील पे हम चलते हैं, बड़े झूले पे चलते हैं। दे ऑल गॉट ऑन द बिग व्हील, वो सभी
उस बड़े झूले पे चले जाते हैं। सून दे फाउंड देमसेल्फ हाई इन द स्काई। जल्दी ही उनको ऐसे फील होता है कि वो बहुत ऊपर आसमान में हैं। आलोक हग्ड हिज रैबिट टाइटली। आलोक अपनी रैबिट को, अपने खरगोश को टाइटली पकड़ लेता है। हग कर लेता है मतलब उसको वो बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है, क्योंकि वो झूले के ऊपर है। ही वाज लिटल अफ्रेड, क्योंकि वो उसके ऊपर थोड़ा सा डर रहा है। झूले के ऊपर बैठकर वो थोड़ा अफ्रेड है, मतलब डरना होता है। अफ्रेड का मतलब वो डर रहा है थोड़ा सा। आई एम ग्लैड आई हैव माई रैबिट विद मी, ही थॉट। उसने सोचा कि मैं ग्लैड हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा रैबिट मेरे साथ है, मेरा जो खरगोश है वो मेरे साथ है। देन दे वेंट फॉर अ बम्पी राइड ऑन द कैमल। बम्पी राइड होती है एक बाउंसी राइड, जैसे हमें ना जब हम किसी कैमल के ऊपर बैठते हैं। कैमल क्या होता है? ऊँट। ऊँट के ऊपर जब हम चढ़ते हैं, उसकी सवारी करते हैं, तो हमें हवा में बाउंस होते हैं ना। जैसे बॉल को अगर हम उठा के नीचे फेंकते हैं तो वो बाउंस करती है ना, ऐसे ही उसके ऊपर भी राइड में, कैमल की राइड में भी ऐसे बाउंसी फील होता है, बम्पी फील होता है। होल्ड ऑन टाइट सेड हिज मदर। उसकी मम्मा ने कहा कि ज़ोर से होल्ड कर लो, पकड़ लो टाइटली, मतलब ज़ोर से पकड़ लो, टाइट करके पकड़ लो ताकि गिर ना जाओ। I am glad I have got my rabbit with me, said Alok as he looked for his favorite toy. तो जैसे ही आलोक ना अपने टॉय को देख रहा है, और लुक मतलब अपने टॉय को देख रहा है, और वो कह रहा है कि मैं खुश हूँ कि मेरा टॉय मेरे साथ है, मेरा रैबिट मेरे साथ है। He found his rabbit was not there. जब उसने देखा, एक बात कहते हुए ढूंढा भी मेरा रैबिट कहाँ है, तो वो रैबिट उसके पास नहीं था। वेयर इज़ माई रैबिट क्राइड आलोक। तो आलोक चीखने लग गया कि मेरा रैबिट कहाँ है, मेरा खरगोश कहाँ है। वो जब ऊपर थे ना, इसके कैमल के ऊपर थे, तो उसने जब देखा कि मेरा रैबिट मेरे पास नहीं है तो वो चीखने लग गया। लेट्स गेट ऑफ द कैमल। वो कहता है घर वालों से, अपनी मम्मी से और अपनी बहन से कि चलो कैमल से नीचे उतरो। मैंने भी उसको अपने रैबिट की फ़िक्र पड़ गई, तो उसने कहा फटाफट से नीचे उतरें। दे चेकड ऑल द शॉप्स बट द रैबिट वॉज नॉट टू बी फाउंड। तो उन्होंने सारी शॉप्स पे चेक किया, वहाँ पे जो मेले में जितनी भी शॉप्स थी उन्होंने सभी पे चेक किया, बट उसका जो रैबिट था वो कहीं पे भी नहीं मिला। लेट मी बाय दैट डॉग आलोक, सैड हिज मदर। उसकी मम्मा ने कहा कि आलोक मुझे वो डॉग ख़रीदने दो, मेले में कोई और डॉग होगा। तो उसकी मम्मा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए वो डॉग ख़रीद देती हूँ। ही शोक हिज हेड एंड रिफ्यूज्ड एज ही वाइप्ड हिज टीयर। उसने अपने आंसुओं को वाइप करते हुए, मतलब पोंछते हुए, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, और अपना सिर हिलाने लगा वो ना के लिए कि मैंने नहीं लेना। ही वॉन्टेड नथिंग बट हिज रैबिट। उसको और कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ अपना रैबिट ही चाहिए था। हिज मदर स्टिल बॉट द टॉय डॉग फॉर हिम। उसकी मम्मा ने फिर भी उसके लिए एक टॉय डॉग खरीद दिया, एक खिलौना खरीद दिया जो कि एक डॉग था। एज दे वर गोइंग, जैसे ही वो जा रहे थे, स्वाति सा अ लिटिल गर्ल होल्डिंग अ टॉय रैबिट। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगे, स्वाति उसकी बहन ने एक छोटी सी लड़की को देखा जिसके हाथ में वो वाला रैबिट था, उसका टॉय था। शी रैन टू द लिटिल गर्ल एंड सेड दैट्स माई ब्रदर्स रैबिट। तो उसकी जो लड़की है, उसकी बहन जो स्वाति है, वो उस छोटी सी लड़की की ओर दौड़ के गई। रैन होता है दौड़ना, लिटिल गर्ल की तरफ वो छोटी सी लड़की की तरफ दौड़ कर गई और उसने कहा कि ये तो मेरे भाई का रैबिट है, प्लीज़ गिव इट बैक, कृपा करके उसको वापस कर दो। आई फाउंड इट सेड द लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल ने कहा कि ये तो मुझे मिला है, ये तो मुझे मिला है। इट वॉज लाइंग नियर द कैमल राइड। ये तो जो कैमल की राइड थी वहाँ पे गिरा पड़ा मुझे मिला है। इट इज़ माइन नाउ। अब तो ये मेरा हो गया। तो वो जो लड़की है छोटी सी, ये वाली लड़की, इसको ये रैबिट
जो वो कैमल की राइड थी, कैमल के पास वहाँ पे गिरा पड़ा मिला, तो वो कहती है ये तो अभी मेरा है। आई विल गिव यू दिस न्यू डॉग सेड आलोक। आलोक ने कहा कि मैं तुम्हें ये नया वाला दे देता हूँ। नया वाला जो डॉग उसकी मम्मा ने उसको खरीद कर दिया, तो वो आलोक उस लड़की को कहता है कि मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, पर तुम मुझे अपना पुराना वाला खरगोश वापस कर दो। द लिटिल गर्ल लुक्ड एट द डॉग। लिटिल गर्ल ने उस डॉग को देखा। देन शी लुक्ड एट आलोक सैड फेस। फिर उसने आलोक का उदास चेहरा देखा। शी थॉट अबाउट इट फॉर अ वाइल। उसने कुछ समय के लिए उसके बारे में सोचा। आलोक के फेस को देखकर उसने कुछ समय के लिए सोचा। ऑल राइट शी सेड। वो कहती है ठीक है, उसने कहा। एंड गेव द रैबिट टू हिम। और उसने वो रैबिट उसको दे दिया, आलोक को वापस कर दिया। आलोक वॉज हैप्पी। आलोक खुश था। एंड ऑफर्ड द न्यू डॉग टू हर। और उसने अपना नया डॉग उस लड़की को ऑफ़र किया, मतलब देना चाहा, उसको दिया, ऑफ़र किया। बट द गर्ल रिफ्यूज्ड। पर उस लड़की ने मना कर दिया। सेइंग इट्स योर्स। तो लड़की ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये तो तुम्हारा है, कीप इट, इसको रखो। एंड रैन टू हर पेरेंट्स। और वो अपने मम्मी पापा की तरफ भाग गई। तो ये वाली स्टोरी थी। किसकी स्टोरी थी? द ओल्ड रैबिट की, जो कि एक लड़का है आलोक, उसका एक फेवरेट टॉय था ये वाला ओल्ड रैबिट। और वो उसको बहुत प्यार करता था, कहीं पे भी जाता था उसको लेकर जाता था। एक बार उसका खिलौना गुम गया, तो जिस लड़की को वो खिलौना मिला उसने फिर उसको वापस कर दिया। ऐसे ही हमें इससे क्या सीखना है कि हमें भी अगर किसी की कोई चीज़ मिलती है, गलती से भी कोई किसी की गुम जाती है और हमें मिल जाती है, तो हमें उसकी फेवरेट चीज़ वापस कर देनी चाहिए, लौटा देनी चाहिए, ताकि वो फिर परेशान ना हो। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपने इसको देखकर खुद भी रीड करना है, खुद अपनी बुक से पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।